माचिस की तीली किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है, इसी प्रकार आपका गुस्सा पहले आपको बर्बाद करता है, फिर दूसरे को। खौलते हुए पानी में जिस प्रकार प्रतिबिंब यानी कि कोई छवि नहीं देखी जा सकती, उसी प्रकार क्रोध की स्थिति में सच को नहीं देखा जा सकता। हर छोटी से छोटी बात पर आप गुस्सा होकर अपने ही हृदय में जहर घोलते हो। आक्रोश का परिणाम अफसोस होता है। क्रोध के वक्त शांत रहें, इससे अंत में आपको खुद पर गर्व होगा। आप क्रोध में समस्याओं का समाधान नहीं निकाल सकते, केवल शांत जहाज ही बड़ी लहरों को पार कर सकता है। क्रोध के दौरान अकेले रहकर उस कार्य को कीजिए जो करना आपको अच्छा लगता है, इससे आपका मन शांत हो जाएगा। क्रोध की जड़ अहंकार है और जिसकी जड़ ही खराब हो उसका फल कभी अच्छा नहीं होता। क्रोध वह अग्नि है जिसमें सबसे पहले अपना चरित्र और सम्मान दूसरों की नजरों में जलकर राख होता है। नींद, निंदा और क्रोध पर जो व्यक्ति विजय पा लेता है, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। धैर्य एक कड़वा पौधा है, पर इसका फल बहुत मीठा है। ऊंचा उठना है तो अंदर से अहंकार और क्रोध को निकालकर खुद को हल्का करिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। जब हृदय में शंका, व्यवहार में गुरूर, बुद्धि में जिद, बातों में ईर्ष्या और वाणी में क्रोध आ जाए तो समझ लेना मनुष्य का पतन निश्चित है। मूर्ख व्यक्ति क्रोध में आपा खो देता है और बुद्धिमान व्यक्ति शांत रहकर गुस्से को वश में कर लेता है। क्रोध एक बहुत बड़ा अवगुण है जो मनुष्य की सफलता में बाधक बनता है। गुस्से में बोला गया एक कठोर शब्द आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। क्रोध एक ऐसा श्राप है जो मनुष्य खुद को देता है। बुद्धिमान लोग कभी बात बात पर क्रोध नहीं करते और क्रोधित लोग कभी बुद्धिमान नहीं होते। क्रोध आपको छोटा बनाता है, जबकि क्षमा आपको आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। क्रोध वह हवा है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देती है। यदि आप गुस्से के एक पल में धीरज रखते हैं तो आप दुख के 100 दिन से बच सकते हैं। क्रोध एक ऐसा साधन है जिस पर सवार व्यक्ति को दुर्घटना का सामना करना ही पड़ता है। क्रोध करने से एक समझदार व्यक्ति भी बेवकूफ बन जाता है। क्रोध आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर देगा। इसकी वजह से आपके रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है और जिंदगी में बहुत कुछ खो देते हैं। गुस्से में बोला गया हर एक शब्द जहरीला होता है, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी की हर प्यारी बातें, अच्छा व्यवहार पल भर में खत्म हो जाता है। गुस्सा सदैव गलत फहमियों को बढ़ाकर रिश्तों में जहर घोलता है। यदि आपको क्रोध दूसरों की कमियों पर आ रहा है तो असल में कमी आपके अंदर है। क्रोध उन बादलों की तरह है जो बरसने से पहले बहुत गर्मी करते हैं और आंसू उस बारिश की तरह है जो बरसने के बाद बहुत ठंडक देते हैं। यदि आप सही हैं तो आपको क्रोध करने की जरूरत नहीं है और यदि आप गलत हैं तो आपको क्रोध करने का हक नहीं है। खुद पर विजय पाना है तो अपने गुस्से को मौन रखना सीखिए। अपने गुस्से को सही दिशा दीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। क्रोध और आंधी दोनों का तूफान एक जैसा है। शांत होने के बाद पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। आपका गुस्सा आपके चरित्र को परिभाषित करता है। हमेशा याद रखें कि आपको गुस्सा किन बातों पर आता है। दूसरों की बातों से प्रभावित होकर अपने आप को क्रोध की अग्नि में जलाने का मतलब है आपका अपने आप पर नियंत्रण नहीं है। यदि आपका नियंत्रण खुद पर नहीं है तो क्रोध एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपकी जुबान मन से अधिक तेज काम करती है। इसलिए क्रोध में भी अपने शब्दों का चुनाव ऐसा रखो कि कल को जब आपका गुस्सा शांत हो
तो खुद की ही नज़रों में शर्मिंदा ना होना पड़े। राधे राधे।